इंग्लैंड का ये ट्रियो एक लौता ऐसा ट्रियो है जिसमें सबका एवरेज 50 से ज्यादा है। जो रूट के बाद हैरी ब्रूक आते हैं जो उनके रिकॉर्ड तोड़ने लग जाते हैं, और हैरी ब्रूक के बाद जेमी स्मिथ आए अभी जो उनके रिकॉर्ड तोड़ने लग गए। 556 का टारगेट था और इस मैच के अंदर हैरी ब्रूक और जो रूट ने इतने रन मारे कि इतिहास बन गया। ये नए खिलाड़ी जो आए हैं यहाँ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी और सबके सब बैच बॉल खेलते हैं। देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में जब भी ट्रियो की बात होती है तो हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन के पास 3 पेस का ट्रियो है जिसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड आते हैं। हम बात करते हैं इंडिया के पास काफी अच्छा बैटिंग ट्रियो है जिसमें यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत आते हैं। लेकिन कभी हम इंग्लैंड की बात नहीं करते क्योंकि इंग्लैंड की टीम में अकेले जो रूट इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अकेले जो रूट ने इंग्लैंड से इतने सारे रन बना दिए कि सब लोग जो रूट का ही नाम हमेशा लेते रहते हैं। बट अभी के टाइम में देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम में एक ऐसा ट्रियो बन चुका है जो ट्रियो लिटरली जो रूट के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है और उनका सक्सेसर है। अभी इस ट्रियो को बनाने में जो रूट के साथ हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ का हाथ है। ये दोनों अभी जो रूट के साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये दोनों इनके रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। बट सवाल ये है कि इंग्लैंड का कैसे ये ट्रियो बन गया, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड में जो रूट अकेले डोमिनेट करते थे, लेकिन लास्ट 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड की टीम में 2 नए प्लेयर आए जो रूट के साथ कमाल का ट्रियो बना लेते हैं। आइए कैसे ये ट्रियो बना इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बात 2012 के दिसंबर के महीने में जब जो रूट का डेब्यू हो रहा था और डेब्यू मैच में इन्होंने कमाल की इनिंग खेली थी इंडिया के सामने। बाद में 2013 आता है और 2013 टेक्निकली इनका पहला साल था और पहले ही साल जो रूट कमाल कर देते हैं। 2013 के अंदर जो रूट ने 14 टेस्ट मैच खेले, इन्होंने रन बनाए 862 और इनका जो एवरेज था 34.48 का था। बाद में जब 2013 निकलता है तो 2014 में और ज्यादा डोमिनेट करते हैं और हालत ये हो जाती है कि जब फैब 4 बनाया जाता है तो यहाँ पे जो रूट का नाम आता है। मतलब पूरी दुनिया में जो 4 बैट्समैन बहुत ही कमाल के हैं, उन चारों बैट्समैनों में जो रूट का भी नाम था। मतलब जो रूट इतने कमाल के खिलाड़ी नजर आ रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पर। अब उस समय कमाल के खिलाड़ी नजर तो आ रहे थे। इवन 2016 का जब समय आया था तो जो रूट ने बहुत कमाल की बैटिंग की थी और पूरे ईयर कैलेंडर में मोस्ट रन गेटर थे। ऐसा लगने लगा था कि जो रूट सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लिटरली लेजेंड बनने लग गए थे। लेकिन इस समय कोई जो रूट का नाम नहीं लेता था क्योंकि इंग्लैंड में इस समय लेस्टर कुक खेला करते थे। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि लेस्टर कुक एक लौते ऐसे खिलाड़ी थे इंग्लैंड से जिन्होंने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया था। बाद में 2018 के टाइम में लेस्टर कुक के रन तो 12,000 से ज्यादा हो चुके थे, तब जाके इन्होंने रिटायरमेंट लिया। 2018 में एक दिन लेस्टर कुक कहते हैं कि आई हैव नथिंग इन द टैंक और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और अभी तक जो रूट जो इतने रन बना रहे थे इनको कभी तवज्जो नहीं दिया गया था क्योंकि लेस्टर कुक लगातार बहुत रन बना चुके थे और इवन ये 12,000 से ज्यादा रन बना चुके थे। तो किसी को भरोसा नहीं था कि इतने रन भी जो रूट कभी बना पाएंगे। बट जब लेस्टर कुक रिटायरमेंट लेते हैं तब जो रूट के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ जाती है और जो रूट और रन बनाने लग जाते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम में सब लोग अब जो रूट का नाम लेने लग जाते हैं, सब कहने लग जाते हैं कि जो रूट फ्यूचर लेजेंड है। हालत ये हो गई कि जो रूट इंग्लैंड के कैप्टन बन जाते हैं, ये लगातार रन बनाते हैं और अकेले खिलाड़ी थे इंग्लैंड की टीम में जो पूरे रन बनाते थे। इवन 2021 के अंदर अगर आप पूरे इंग्लैंड की टीम के पूरे साल के रन देखेंगे तो उसमें 1/3 रन तो अकेले जो रूट के थे। मतलब पूरे 10 खिलाड़ी मिलकर जितने रन बना रहे थे उसके 1/3 रन तो जो रूट अकेले बना रहे थे। अब लेजेंड वाली बात तो ठीक है कि लोग इनको कहने लग गए थे कि लेस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये लेजेंड बन जाएंगे जब ये इतने रन बना रहे थे तो। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंग्लैंड से अकेले डोमिनेट कर रहे थे, कोई और बैट्समैन चल ही नहीं रहा था। और जैसे इंडिया में था कि विराट के साथ पुजारा रन बनाते थे, रहाणे रन बनाते थे, इसलिए डोमिनेट करता था इंडिया, ऐसे ही सब टीमों के पास था। ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ थे लेकिन इनके साथ वार्नर भी रन बनाते थे, लाबुशेन भी रन बनाते थे। बट इंग्लैंड की टीम ऐसे स्टक हो चुकी थी कि फैब 4 का एक खिलाड़ी इनकी टीम में है, डोमिनेट भी कर रहा है, लेकिन बाकी कोई इनकी टीम में है ही नहीं। और यहाँ से ही हालत बिगड़नी स्टार्ट हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि एक समय ऐसा आया जब इंग्लैंड 17 में से एक टेस्ट मैच जीत पाती है। अब इंग्लैंड 17 में से एक टेस्ट मैच जीत पाती है और बाद में इंग्लैंड जब ऐसे हारती है 4-0 से, तो यहाँ पे जो रूट छोड़ देते हैं अपनी कैप्टेंसी। जो रूट को समझ में आ गया था कि यार मैं अकेला ही डोमिनेट कर रहा हूँ, इंग्लैंड की टीम में और कोई रन ही नहीं बना रहा। हर टीम के पास उनके ट्रियो है, डुओ है जो रन बनाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में मैं अकेला रन बनाता हूँ। ऐसे में मैं कैप्टेंसी का प्रेशर भी नहीं झेल सकता और यहाँ पे कैप्टन बनते हैं बेन स्टोक्स। अब इस टाइम तक सबको ये तो भरोसा था कि जो रूट सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इन्होंने कुक की सेंचुरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बट अभी दिक्कत यही थी कि जो रूट के बाद कौन आएगा इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला, और अभी जो रूट का साथ कौन देगा, ये अकेले थोड़ा डोमिनेट करते रह जाएंगे। बट 2022 में जब ये सारी चीजें चल रही थी, इसी बीच एंट्री होती है हैरी ब्रूक की। अब हैरी ब्रूक की जब एंट्री हुई तो ये काफी तेज बैटिंग कर रहे थे। पहली इनिंग के अंदर इन्होंने 34 फिर 16 रन बनाए और ये बहुत तेज खेल रहे थे। सबको लगा ठीक है ये आ तो गए लेकिन ये कोई बड़े बैट्समैन नहीं बनेंगे, जो रूट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, ना ही उनके साथ कोई बड़ी पार्टनरशिप कभी बिल्ड करेंगे ये, क्योंकि बहुत
बहुत तेज बैटिंग करते हैं, जबकि जो रूट का जो गेम है वो बहुत अलग है। एंड बाद में जब 2023 का ऑक्शन आया तो ऑक्शन में भी हैरी ब्रूक 13 करोड़ 25 लाख रुपए में बिक गए। और यहाँ से सबको क्लियर हो गया कि भाई आईपीएल में पहले ही साल जब इतने महंगे बिके हैं तो ये T20 आई के खिलाड़ी बनने वाले हैं, टेस्ट के खिलाड़ी नहीं है। अगर ये खेलते भी हैं तो ये जो रूट का रिकॉर्ड वगैरह तो कुछ नहीं तोड़ेंगे। बट 2023 में होता क्या है कि 2023 की स्टार्टिंग में आईपीएल से पहले ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड बनाती है 435 रन। एंड इस 435 रन में हैरी ब्रूक ने 186 रन बनाए थे 176 बॉल में। बाद में पूरी 4 इनिंग ये खेलते हैं सीरीज के अंदर, जिसमें 329 रन बनाते हैं और इनका एवरेज था 82.25। अब यहाँ से सबको लगने लगा कि हैरी ब्रूक भले ही तेज खेलते हैं लेकिन इसके बाद भी ये जो रूट के साथ कमाल की पार्टनरशिप करेंगे और इनके रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। हैरी ब्रूक ने सबसे तेज 500 रन बना दिए पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और ये रन बना रहे थे, भले ये तेज बैटिंग कर रहे थे, बैट बॉल खेल रहे थे, ओडीआई जैसे टेस्ट में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये हर मैच में रन बना रहे थे और लोग शॉक थे इससे। बाद में जब 2023 निकला, 2024 आया तो यहाँ पे इंग्लैंड जाती है पाकिस्तान टूर में। और इंग्लैंड जब पाकिस्तान गई तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले टेस्ट के अंदर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई और पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड में 556 रन लगा दिए। अब देखिए पिछले 10 साल से माहौल ये था कि अगर 500 से ज्यादा का स्कोर बन गया है तो इंग्लैंड की तरफ से जो रूट इनिंग को संभालने वाले हैं। सबको क्लियर था कि जो रूट ही रन बनाएंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रूट ही वैसी इनिंग खेलते हैं कि भाई 500 ये क्रॉस करा दे, बाकी तो कोई ऐसा खेल नहीं पाएगा कि वो डबल सेंचुरी मार दे। एंड यहाँ पे सबके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गेम भी होता है। जो रूट जब बैटिंग करने आते हैं तो जो रूट अपना हाईएस्ट स्कोर बनाते हैं। जो रूट ने यहाँ पे 262 रन बनाए, लेकिन इनके साथ हैरी ब्रूक ने यहाँ पे 317 रन बना दिए। जो रूट और हैरी ब्रूक ने मिलकर रिकॉर्ड पार्टनरशिप की, यहाँ पे 800 से ज्यादा रन बना देती है इंग्लैंड। बाद में इंग्लैंड ये मैच तो जीत गई, लेकिन साथ में हैरी ब्रूक ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 34 साल बाद इंग्लैंड की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसने ट्रिपल सेंचुरी मार दी। सोचने वाली बात तो ये थी कि हैरी ब्रूक ने इतनी तेज सेंचुरी मारी थी कि सबसे तेज सेंचुरी बनी थी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सहवाग के बाद। एंड लोग तो ये कह रहे थे कि जो रूट जो पिछले 13 साल से खेल रहे हैं, इनका हाईएस्ट स्कोर इस मैच में आया 262 का। लेकिन हैरी ब्रूक जिनका लास्ट ईयर ही डेब्यू हुआ है, इन्होंने अभी ही 317 मार दिए। सब इनको कहने लग गए कि हैरी ब्रूक जो है ये जो रूट का सक्सेसर है। आने वाले टाइम में हैरी ब्रूक जो रूट के रिकॉर्ड तोड़ेंगे और देखते ही देखते हैरी ब्रूक ये करने लग गए। सबसे तेज 1000 रन, 2000 रन, इसके बाद ये ऐसा डोमिनेट करने लगा कि आईसीसी में नंबर 1 रैंकिंग में आ गए। और सब लोग हैरी ब्रूक को इसलिए बोल रहे थे कि जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि हैरी ब्रूक उन मैच में भी रन बनाते थे जहां कोई रन नहीं बनाता था। देखिए जो रूट हमेशा इंग्लैंड के लिए यही करते थे कि जब कोई रन नहीं बनाता था, ये अकेले रन बना के जाते थे हमेशा। और यही चीज हैरी ब्रूक भी करने लग गए, भले ही ये तेज खेलते थे। जैसे एक मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का होता है, यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने आती है, 348 रन बनाती है। अब इंग्लैंड जब 348 रन चेस करने आई तो इनके बहुत जल्दी विकेट गिरे पूरे के पूरे। इस मैच में कोई नहीं चलता, लेकिन हैरी ब्रूक ने अकेले 171 रन मारे 196 बॉल में। इसी सीरीज का अगला मैच जब 6 दिसंबर 2024 को खेला गया तो यहाँ पे भी इंग्लैंड की टीम में सब चोक कर जाते हैं। डकेट यहाँ 0 रन बना पाते हैं, बैथल 16 रन पे आउट हो जाते हैं, क्रॉले 17 रन, जो रूट तक यहाँ 3 रन बना पाते हैं। इंग्लैंड जब 40 रन में 4 विकेट खो चुकी होती है, जब हैरी ब्रूक आते हैं और सब लोग कहते हैं यहाँ पे हैरी ब्रूक की बैटिंग पता लग जाएगी। यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं है कि आप तेज खेलो, यहाँ पे आराम से खेलना होगा, इनिंग को संभालना होगा। यहाँ पे हैरी ब्रूक ने 115 रन मारे, वो भी 123 बॉल में। अब सबको क्लियर हो गया था कि भाई हैरी ब्रूक का भले ही पूरा गेम अलग है जो रूट से, भले ही हैरी ब्रूक बहुत तेज खेलते हैं और जो रूट धीमा खेलते हैं, लेकिन हैरी ब्रूक जो रूट के पूरे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और बाद में पूरे 2024 के अंदर हैरी ब्रूक ने मिला जुलाकर 12 मैच खेले और रन बना डाले 1155 से ज्यादा का एवरेज। 12 मैच में 1100 रन, मतलब हर मैच में ये 100 रन बना रहे थे। एंड इस तरीके से 2022 में दिसंबर में आए हुए हैरी ब्रूक 2023 और 2024 में ऐसी इमेज बना लेते हैं कि सबको समझ में आ जाता है कि जो रूट जो अभी अकेले थे, इनके साथ हैरी ब्रूक भी आ गए और अब ये कमाल का डुओ बन चुका है। अब ये डुओ कमाल का डोमिनेट करने वाला है कई साल, और बाद में जब चले जाएंगे जो रूट तब हैरी ब्रूक अकेले डोमिनेट करेंगे। बट इसी पर्टिकुलर ईयर में जब ये सारी चीजें चल रही थी 2024 के अंदर की डुओ वगैरह आ गया है, इसी पर्टिकुलर ईयर में एंट्री हुई थी जैमी स्मिथ की भी। देखिए जैमी स्मिथ को अभी आप इसलिए जानते हैं क्योंकि इंडिया सीरीज में इन्होंने हैरी ब्रूक के साथ 300 की पार्टनरशिप की है। सेकेंड मैच जो बिर्मिंघम में खेला गया था, यहाँ पे हैरी ब्रूक ने तो मारे थे रन, लेकिन इनके साथ जैमी स्मिथ ने अकेले 184 रन मारे थे और ये नाबाद गए थे। बट एक्चुअली में जैमी स्मिथ की एंट्री 2024 में हुई थी, जुलाई के महीने में इनका डेब्यू हुआ था और पहली इनिंग में 70 रन बना चुके थे डेब्यू में। अब इस समय किसी को लगा नहीं था कि ऐसे कोई रिकॉर्ड वगैरह तोड़ेंगे, ट्रियो वगैरह बना लेंगे, हैरी ब्रूक जैसे निकल जाएंगे। लेकिन इसके अगले ही महीने इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज हुई थी अगस्त 2024 में, और यहाँ पे जैमी स्मिथ ने कमाल कर दिया था। देखिए इस सीरीज में हुआ क्या था कि इंग्लैंड और श्रीलंका की जब ये सीरीज हुई तो श्रीलंका ने यहाँ 236 रन बनाए एक मैच के अंदर, और बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इंग्लैंड के पूरे बैट्समैन इसने छोटे टोटल में कोलैप्स कर गए। बेन डकेट
18 रन पे आउट हो गए। ऑली पॉप ने 6 रन बनाए और जो रूट भी यहाँ चले ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में जैमी स्मिथ बैटिंग करने आते हैं और जैमी स्मिथ बना डालते हैं 111 रन। 236 रन चेस करने आई इंग्लैंड की टीम ने 358 रन बना दिए स्कोर बोर्ड में और इनको काफी बढ़िया लीड मिल गई। बाद में जब सेकेंड इनिंग आई तो सेकेंड इनिंग में भी 205 रन का इनको टारगेट मिला। वहां पे भी जैमी स्मिथ ने 39 रन बनाए। बाद में ये भी पूरे 2024 में रन बनाते हैं और डोमिनेट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। बट जैसे 2025 आया, इंडिया के साथ सीरीज हुई, यहाँ पे इन्होंने एक तरफा ही डोमिनेट किया है। यहाँ पे चाहे जो रूट के साथ हो, हैरी ब्रूक के साथ हो, कर्स के साथ हो या फिर वोक्स के साथ, हर किसी के साथ जैमी स्मिथ ने बैटिंग की और डीप में ऐसी बैटिंग दी है कि एक तरफा ही रन बनाते जा रहे हैं। देखिए 2018 में जब एलेस्टर कुक गए थे, जब ऐसा लग रहा था कि यार अकेले बचे हुए हैं जो रूट और कोई है ही नहीं इंग्लैंड की टीम में, अकेले जो रूट इतना डोमिनेट कर रहे हैं कि बाकी कोई पे नजर भी नहीं जा रही और कोई आता भी है तो इनके जैसे खेल ही नहीं पाता। बेन डकेट भी बीच में आए, लेकिन वो भी 40-42 का एवरेज लेके बैठे हुए हैं। ऐसे में सबको लग रहा था कि ऐसा कौन आएगा जो रूट के साथ कुछ बनाएगा, डुओ ट्रियो या फिर इनके रिकॉर्ड भी तोड़ेगा आने वाले टाइम पर। कौन आएगा जो रूट का भार संभालेगा, इंग्लैंड की टीम को जिताएगा, क्योंकि अकेले रूट क्या कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच 2023 में सबसे पहले एंट्री होती है हैरी ब्रूक की, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ने लग गए, और बाद में 2024 में एंट्री होती है जैमी स्मिथ की, जो हैरी ब्रूक के रिकॉर्ड तोड़ने लग गए। अभी के टाइम पे आप देखोगे तो इंग्लैंड की टीम में कमाल का ट्रियो बन गया है, जिसमें जो रूट है, जैमी स्मिथ है, हैरी ब्रूक है, और ये तीनों इतने कमाल के बैट्समैन है कि इंग्लैंड की टीम मिडिल ऑर्डर में और डीप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है इन तीनों के कारण। अभी एक ऐसा ट्रियो बन चुका है जहां पे दोनों खिलाड़ी कमाल का डोमिनेट कर रहे हैं जो रूट के साथ, और जब जो रूट रिटायरमेंट ले लेंगे तो ये दोनों उनके रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे लगातार। अभी आप इसी सीरीज में देखो कि यहाँ पे जैमी स्मिथ ने 3 मैच खेले हैं, 415 रन इन्होंने बना दिए, इनका एवरेज 103 का है अभी इंडिया के साथ। हैरी ब्रूक ने इसी सीरीज के अंदर 314 रन बनाए और जो रूट ने 253। अभी आप सोचिए कि अगर जैमी स्मिथ और हैरी ब्रूक नहीं रहते तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन जो रूट के ही रहते, क्योंकि बाकी कोई रन बनाता ही नहीं है। हाँ, बेन डकेट बनाते हैं, लेकिन बाकी और कोई रन नहीं बनाता इंग्लैंड का। लगातार ये ऐसा हो भी रहा था, बट अभी के टाइम में जब जैमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की एंट्री हुई तो इन लोग ज्यादा डोमिनेट करने लग गए जो रूट से। एंड सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये तीनों का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। जो रूट जहां बहुत संभल के खेलते हैं, बॉल को देख के खेलते हैं, बहुत ही टाइम लेते हैं, वही हैरी ब्रूक अपना गेम खेलते हैं, उनको जैसा खेलना है वो वैसा खेलते हैं, और जैमी स्मिथ तो बहुत ही अलग टाइप का गेम खेलते हैं। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी में एक क्वालिटी है कि तीनों लगातार रन बनाते हैं और कंसिस्टेंटली बनाते हैं। अभी आप देखोगे तीनों के स्टैट, तो हैरी ब्रूक का जो एवरेज है 59.50 का है, आईसीसी नंबर 1 टेस्ट प्लेयर है। जैमी स्मिथ का एवरेज 55.60 का है और ये लगातार रन बना रहे हैं हर मैच के अंदर। और जो रूट ने बहुत सारे रन बनाए हैं, बहुत सारे मैच खेले हैं, इसलिए इनका एवरेज 50.8 का ही है, लेकिन ये एवरेज बहुत ज्यादा है 13,000 रन बनाने के बाद। तो इस तरीके से इंग्लैंड का पूरा ट्रियो बन चुका है अभी के टाइम। वैसे इंग्लैंड की ट्रियो की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इंडियन ट्रियो की ये वीडियो और ऑस्ट्रेलियन ट्रियो की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।